हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी जिसने भी री एग्जाम दिया है या फिर एग्जाम दिया है तो उन लोगों को कट ऑफ को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। और कल मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी, जो हमने आपको कट ऑफ को लेकर बात कही थी, लेकिन आप लोग उस पर अभी सक्षम नहीं है। तो उसमें ऐसी क्या चीजें निकल के आ रही हैं जो आपको कि कट ऑफ लो जाने का कारण ऐसा क्या, तो वो कारण के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट है कि सर इसमें जो माइनस मार्किंग थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन करके आए हैं उसमें माइनस मार्किंग कभी कभी गलत निकाल रहे हैं, और फिर कट ऑफ कम जाने का कारण क्या हो सकता है और महिलाओं की कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इन चीजों की सारी समस्याओं का समाधान मैं करने आया हूं और आप लोगों को ये चीज मैं यकीन दिलाने आया हूं कि हाँ कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ताकि आप लोगों से गलती ना हो। देखो, मेरा कोई फायदा नहीं इसमें। अगर इस कट ऑफ से मान लो आपको मालूम है कि इतनी नहीं जाएगी, अगर आगे गई तो देखो नुकसान किसका होगा, नुकसान किसका होगा। अच्छा, एक आज अपने आप को सोच के देखो। मैं अगर बता रहा हूं, मान लो मैं अगर अपनी तरफ से बता रहा हूं 50 नंबर कट ऑफ जाएगी, ठीक, और धोखे से कट ऑफ मान लो 60 चलेगी, तो आप गलत किसको ठहराएंगे? हमें ठहराएंगे ना। अगर मान लो कट ऑफ हमने 50 बताई, अगर 40 चलेगी तो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? आपका नुकसान है ना, क्योंकि आपको लगा कि कट ऑफ जाएगी 60 तो मैं क्या तैयारी करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है हमें रनिंग करने की। ठीक, तो इसमें नुकसान किसका है? अच्छा ये बताओ किसका नुकसान है? नुकसान आपका है ना। अगर मान लो कट ऑफ मैंने आपको 50 बताई, कट ऑफ चली गई 60 और आप रनिंग लगाते रहिए, क्या आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अंदाज अपने आप खुद अपने आप को रखो देखो, आपका नुकसान हो जाएगा कुछ। मान लो मैंने 50 बताई, धोखे से चली गई 60, तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा? आपने इतनी रनिंग लाई, इतनी तैयारी करी, बताओ। अब खुदा ना खास्ते मैंने आपको बताई 50 चली गई 40, आपके नंबर थे 55, आपके नंबर थे 45, आपने कहा सर ने बताई है 50 और गई, मतलब सर ने बताई है 50, मेरे नंबर तो 45 है और मेरिट कहीं चली गई 40। आपने इसी वजह से रनिंग की तैयारी नहीं की, क्योंकि सर तो बता रहे हैं 50 और मेरे नंबर तो 45 ही हैं, तो मैं कट ऑफ के करीब आ नहीं पाऊंगा, तो क्या रनिंग करूं, क्या फायदा। और मेरिट कहीं धोखे से चली गई 40, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे देखो। तो इसीलिए मैं दोस्त कह रहा हूं, आपके जितने भी नंबर बनने, जिस कट ऑफ मैंने जो कट ऑफ आपको बताई है, अगर उसके आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करो। देखो, एसएससी जीडी का फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सर इतना, तो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं ये हमेशा जब तक बताता रहूंगा जब तक कट ऑफ आपकी लग नहीं जाएगी तब तक। लेकिन मैं आपको यकीन यही दिला रहा हूं कि दोस्त, अगर आपके आसपास भी नंबर है तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करो, आपका कुछ नहीं घिस जाएगा। और एक चीज बहुत निकल के आएगी सर, निगेटिव मार्किंग। ये निगेटिव मार्किंग जो है वो आप लोगों को बहुत डाउट में है। ठीक है, ये आपको कैसे निकालना है, ठीक है, ये आपको कैसे निकालना वो चीज मैं आपको बता दूं कि आप निगेटिव मार्किंग कितनी थी। देखो, जैसे आपके 80 क्वेश्चन थे, कितने 80 क्वेश्चन थे, ठीक है, और आप लोग करके मान लो 70 क्वेश्चन करके आए हैं, 70 क्वेश्चन मान लो करके आए हैं आप, 10 को छोड़ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 को छोड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 70 आप करके आए, 70 में आपके कितने सही हैं? 70 में आपको मान लो 62 सही है। 70 में आपको आपके मान लो 62 आप सही करके आए, और इनमें से 8 आपके गलत हैं। 8 अगर आपके गलत हैं तो आपके कितने क्वेश्चन कटेंगे, कितने नंबर कटेंगे? देखो, ठीक है, अगर आप गलत हैं, देखो 62 आप सही करके आए, ठीक है, 62 अगर आप सही करके आए तो 62 दूनी कितना होता है? देखो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124 नंबर तो आपके ये हो गए। ठीक है, अब 124 में से ये जो 8 क्वेश्चन गलत करके आए, 8 का 1/8 निकाल लो, 8 का 1/8 तो कितना निकला? 8 का 1/8 1, तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। मतलब आप 62 करके आए थे तो एक क्वेश्चन कट जाएगा, तो आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 61। अब आपके नंबर कितने बन रहे हैं? 61 गुणे 2, तो कितने बने? 2 एकम 2, 2 छंग 12, 122 नंबर। और क्वेश्चन कितने गलत करके आए थे? 8 क्वेश्चन गलत करके आए, तो निगेटिव मार्किंग ना के बराबर थी इसमें, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो ज्यादा नंबर नहीं करके, आप 8 क्वेश्चन गलत करके आए, तब आपका कितना? 2 नंबर कटा है, मात्र 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन कटा है सिर्फ। तो निगेटिव मार्किंग भी आपको ऐसे निकालना है। और मान लो आप 80 क्वेश्चन थे, आप 60 करके आए हैं क्वेश्चन, ठीक, 60 में से आपके मान लो आपके 50 सही, कितने सही है? 50 सही है, और कितने गलत हैं? 10 गलत हैं, तो 10 का 1/8 निकालो, 10 गलत है तो कितना निकला? 1, 8 एकम 8, ठीक, 0 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद देखो
उसके बाद यहाँ पे 0 बचा था, 8 एकम 8 2, और यहाँ पे 2 बचे थे, फिर पॉइंट लगाया 0 बचे, तो 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो कितना 1.25 मतलब ये इतना, और इसमें 2 का गुणा करा लो तो ये कितना हो गया 25 दूनी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, और 2 एकम 2, कितना नंबर कटा आपका 2.5 नंबर कटा। मात्र कितना नंबर कटा 2.5 नंबर कटा। कितना कटा 2.5 नंबर, मतलब 10 का कितना, आपके 50 थे, गुणे 2 कर दो कितने नंबर होते 100, ठीक है। 60 करके आए थे आपके, 50 तो सही थे, 100 ये थे, और 10 आपके गलत थे, 10 मतलब 10 दूनी 20, 10 आपके गलत थे ना, 10 जो गलत थे, इसमें से 2.5 नंबर घटा दो, -2.5, तो आपके कितने क्वेश्चन कितने नंबर बन रहे हैं 98, वो 97.50, कितने बन रहे हैं 97.50, इतने नंबर। तो 10 क्वेश्चनों का नंबर कितना कट रहा है 2.5 नंबर कट रहा है, अगर 10 क्वेश्चन गलत है। तो फिलहाल ऐसे किसी के साथ नहीं होगा 10 क्वेश्चन जिसके ज्यादा सर लोगों का एग्जाम में अगर नंबर आ रहे हैं तो सबके इर्द गिर्द यहीं पे हैं, सबके इसी के आसपास हैं, किसी के 100 बन रहे हैं। देखो बहुत सारे मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, बहुत लोगों से मैंने पूछा भी है कितने नंबर बन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अगर नंबर बन रहे हैं, किसी के 100 बन रहे हैं, तो किसी के 110 के ज्यादा, सब इसी के लपेटे में 100 110, कितने हैं 100 110, इसी के लपेटे में 100, किसी के 110, किसी के 115, ठीक है, किसी के 105, इसी के लपेटे में आ रहे हैं, सब इसी के लपेटे में आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई आपको ये बताओ 80 क्वेश्चन में तो ज्यादा से ज्यादा लोग 60 ही क्वेश्चन करके आ पाए होंगे, क्योंकि 20 लोगों ने छोड़ दिए, अब 60 में 10 गलत भी हो गए, तो नंबर 100 के आसपास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसके 100 के आसपास नंबर है। तो मेरिट हमने आपको क्या बताई थी, अगर मैक्सिमम जाएगी तो कितनी जाएगी 110 नंबर, 110 नंबर जिसके भी हैं, प्लस माइनस जिसके भी हैं, तो वो अपनी रनिंग चालू रखे। और SC वालों के लिए और अच्छा ऑफर है, अगर 100 नंबर भी हैं तो आप रनिंग स्टार्ट रखें। महिलाएं 100 के नीचे हैं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी रनिंग तैयार रखें। महिलाएं अगर 100 के नीचे भी हैं तो वो अपनी रनिंग करते रहें, उनके लिए तो गोल्डन चांस है, ठीक है। फीमेल के लिए तो 100 के आसपास अगर आपके नंबर है कुल मिला के, तो आप रनिंग की तैयारी करो, मेरा मानना यह है और कहना भी मेरा यही है, ताकि आपको बाद में पश्चाताप ना हो। बाद में कहोगे सर मैंने रनिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे नंबर कम थे, लेकिन मेरिट लो चलेगी। देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी खेला है, नॉर्मलाइजेशन में कम से कम नहीं तो 5 से 10 नंबर मिलेंगे सबको, कम से कम 5 से 10 नॉर्मलाइजेशन इसमें कम से कम नहीं तो 5 से 10 नंबर मिलेंगे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन क्या ऐसी चीज है जिसकी शिफ्ट हार्ड थी या शिफ्ट वाइज देखा जाएगा किसकी शिफ्ट हार्ड पड़ रही है, तो उसी के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं 5 से 10। तो नॉर्मलाइजेशन आपके साथ खेला कर सकता है। तो अगर आपके इर्द गिर्द में है 100 के नंबर के आसपास, 100 से प्लस बन रहे हैं, ऐसे 110 के आसपास भी बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिए, रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि SSC GD की रनिंग बहुत हार्ड होती है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, इसका मेडिकल भी हाई होता है थोड़ा सा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं अगर इसके आसपास आपका स्कोर बन रहा है